नमस्कार साथियों। आज अपना मैथ में टॉपिक होगा एचसीएफ और एलसीएम। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले टॉपिक लेंगे अपन एचसीएफ। अपना पहला क्वेश्चन होगा 15, 20 व 25 का एचसीएफ ज्ञात करो। दोस्तों एचसीएफ के अंदर अपने को भागफल विधि, जैसे अपन भाग देते हैं 4 के अंदर 2 का, 2 में 5 का, जैसे भाग देते हैं वही विधि यहाँ लगानी है। एक एक संख्या में अलग अलग भाग देना है अपने को। सबसे पहले अपन 15 लेते हैं। 15 में अपने को सबसे छोटी छोटी संख्या से भाग देना चालू करना है। 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है। 3 का 15 में भाग देंगे तो 5 बढ़ जाता है दोस्तों। 5 में 5 का भाग देंगे 1 बढ़ जाता है। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेंगे अपन 20। 20 में 2 का भाग देंगे 10 बढ़ जाएगा। फिर 2 का देंगे 10 में तो 5 बढ़ जाएगा। और 5 के अंदर 5 का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल 1 बच जाता है। फिर अपन 25 लेंगे। 25 के अंदर 2 का भी नहीं जाता, 3, 4 का नहीं जाता, 5 का ही जाता है डायरेक्ट भाग। तो अपन 5 लेंगे। 5 का 25 में भाग देंगे तो 5 आता है। और फिर 5 का देंगे 1 रहेगा। इन्हीं माध्यमों से दोस्तों जो अपने पास भाग दे रहे जिन संख्याओं का, उनको अपन को उतार लेना है। जैसे 3, 5 का दिया तो पहली संख्या को उतारना है 3 और 5। लास्ट के अंदर अपने पास शेषफल 1 बचता है तो हर के लास्ट में अपने को 1 लगा देना है। फिर अपन दोस्तों दूसरी संख्या लेंगे 2, 5 लास्ट में 1। इसी प्रकार तीसरी संख्या लेंगे अपन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अपने को दोस्तों इन संख्याओं में ये देखना है कि कॉमन संख्या कौन कौन सी आ रही है। तो दोस्तों 5 इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। इनके अलावा इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो दोस्तों अपना 5 ही कॉमन संख्या आ रही है, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आ रही। और अपना लास्ट में 1 तो हर में कॉमन आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 1। तो दोस्तों आंसर आएंगे अपने 5। इसमें अपना एचसीएफ 5 होगा। क्वेश्चन होगा तो दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन होगा 40 व 245 का एचसीएफ ज्ञात करो। होगा 140 व 245 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो अपने को वही विधि लेनी है। पहले 140 लेना है। इसमें अपन छोटी संख्या 2 का भाग देते हैं, 70 बढ़ जाता है दोस्तों। फिर अपन 70 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो 35 बढ़ जाता है। 35 के अंदर दोस्तों 2 के बाद 5 ही संख्या है जिसका भाग जाता है, तो 5 का भाग देंगे तो 7 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 7 के अंदर 7 का ही भाग जाता है, इसलिए अपन 7 का भाग देंगे, अपने पास शेषफल 1 बचेगा। फिर इसी प्रकार अपन 245 लेते हैं। 245 के अंदर दोस्तों 2 का 3 गुना अपन 5 का भाग देते हैं तो 49 पर भाग जाता है दोस्तों। इसी प्रकार 49 के अंदर अपन 7 का भाग देते हैं तो 7 पर जाता है दोस्तों। फिर 7 का 7 में भाग देते हैं तो 1 पर जाता है। उसी प्रकार से पहले अपने को उसकी संख्या उतार लेनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 7 और लास्ट में अपना एक शेषफल बचता है वो ले लेते हैं। दूसरी संख्या लेंगे अपन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। इनमें दोस्तों अपने को कॉमन संख्या दिख रहे हैं। 5 इसके अंदर भी है, इसमें भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और 1 तो सब में है। तो इसके अंदर दोस्तों 5 और 7, इसके अंदर भी 5 और 7, तो कॉमन संख्या ये आई अपनी 5 और 7। एक हमेशा कॉमन होता है, वो आप लिखो या मत लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आंसर 35 आते हैं। ये है अपने आंसर। तीसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों अपना अभाज्य संख्याओं का। पहले आपको समझा देता हूं। 2 अभाज्य संख्याओं जब भी अपने को क्वेश्चन में
दो अभाज्य संख्या ही पूछ ले एग्जाम के अंदर, जैसे 3 और 5 पूछ लिया, तो दोस्तों इनका आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा आंसर एक आता है। वो बताया जाएगा आपको एक आंसर कैसे आता है। जैसे दूसरी संख्या अपन अभाज्य ले रहे हैं, अपन दूसरी संख्या लेते हैं 7 और 11। दोस्तों इनका भी HCF एक ही होता है। ये क्यों होता है ये बताता हूँ आपको। जैसे 7 है, 7 के अंदर 7 का ही भाग जाता है। 11 है, 11 के अंदर 11 का ही भाग जाता है, इसलिए इनमें कॉमन हमेशा एक ही आता है, इसलिए अपन आंसर एक ले रहे हैं। दोस्तों कोई भी दो लगातार दो संख्या अभाज्य संख्याओं में सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, का भाग नहीं जाता, इसलिए अपन आंसर एक लेंगे। अब अपना HCF टॉपिक खत्म करके LCM टॉपिक चालू करेंगे। HCF के अंदर आपको उसी विधि के द्वारा पूछा जाएगा, सिर्फ संख्या ही चेंज हो सकती है। तो अपन अब चालू करते हैं LCM। अपना पहला क्वेश्चन लेंगे अपन 8, 10 व 12 का LCM ज्ञात करो। अपन HCF के अंदर अलग अलग संख्याओं का निकाल रहे थे और LCM में अपन तीनों का एक साथ भाग देंगे। जैसे कि 8, 10, 12। इसके अंदर भी दोस्तों अपने को छोटी छोटी संख्या लेके चालू करना है। जैसे 2 ले रहे हैं अपन, 2 का 8 में भाग देते हैं, 4 बढ़ जा रहा है दोस्तों। फिर 2 का 10 में भाग दे रहे हैं, 5 बढ़ जा रहा है दोस्तों। फिर 2 का 12 के अंदर दे रहे हैं, 6 बढ़ जा रहा है दोस्तों। फिर अपन 2 ले रहे हैं, 2 का 4 के अंदर भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का 5 के अंदर भाग नहीं जाता तो 5 को ऐसे की तार देंगे। फिर 2 का 6 के अंदर भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा दोस्तों। फिर 2 का 2 के अंदर भाग देंगे, 1 आ जाएगा दोस्तों। 5 के अंदर नहीं जाता तो 5 काट देंगे, 3 के अंदर भी नहीं जाता तो 3 काट देंगे दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों फिर अपन 3 का भाग देंगे, 3 का 5 के अंदर भाग नहीं जाता तो 5 को काट देंगे और 3 के अंदर जाता है 3। फिर दोस्तों अपन संख्या 5 बची है तो अपन 5 का भाग देंगे। इस हिसाब से अपना पूरा सोल्व होता है। फिर इन संख्याओं को अपने को उतारना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनमें अपने को कुछ नहीं करना, इनको गुणा करना है। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 40। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर 120 आता है। तो दोस्तों अपना LCM 120 होगा। तो साथियों अब LCM में अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी उसी विधि के द्वारा करेंगे अपन। 12, 30, 40, 56 का इसके अंदर 44 से 40 लिख दिया। फिर अपन 2 का भाग देंगे, छोटी छोटी का ही शुरू से अपन को स्टार्ट करना है भाग देना। 2 का 12 में देंगे, 6 बढ़ जाता है दोस्तों। फिर 2 का 30 के अंदर देंगे, 15 बढ़ जाता है। फिर 2 का 44 के अंदर देंगे, 22 बढ़ जाता है। 2 का 56 में देंगे, 28 बढ़ जाता है दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का 6 में देंगे, 3 बढ़ जाएगा। 2 का 15 में नहीं जाता, 2 का 22 में देंगे, 11 बढ़ जाएगा। 2 का 28 में देंगे, 14 बढ़ जाएगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे, 2 का 3 में नहीं जाता, 3 को उतार देंगे। 2 का 15 में नहीं जाता, 2 का 11 में नहीं जाता, 2 का 14 में जाता है, 7 बार। फिर अपन 3 का भाग देंगे, 3 का 3 में जाता है 1 बार। 3 का 15 में जाता है 5 बार। 3 का 11 में नहीं जाता, 3 का 7 में नहीं जाता, तो संख्या ऐसी कैसी अपन उतार देंगे। फिर अपन 5 का देंगे, 5 का 5 में 1 बढ़ जाता है,
11 में नहीं जाता और 7 में नहीं जाता। फिर अपन 7 का देंगे, 11 में नहीं जाता और 7 में जाता है। फिर अपनी लास्ट संख्या बची 11, अपन 11 का देंगे तो 11 में 11 का जाता है। अपने को वही इनको जो अपना भाग दे रहे जिन संख्याओं का, उनको अपन को गुणा करना है। तो लिखना है 2 मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 11। तो दोस्तों अब इन संख्याओं को जब अपन गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो दोस्तों जब अपन इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 9240। ये अपना दोस्तों एलसीएम होगा। इसी भाग में अपन तीसरा टाइप देखते हैं। एलसीएम का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्रमागत संख्याएं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, दो क्रमागत, जैसे अपन ले लेते हैं 4 और 5। इनका यदि अपन एलसीएम निकालेंगे तो अपने को जो अपन पहले भाग दे के विधि निकाल रहे हैं वैसे नहीं निकालना है। दो क्रमागत संख्याओं का पूछना है तो दो संख्या 4 और 5 का पूछ रहा है तो अपने को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 20 आएगा। जैसे अपन कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं 20 और 21, इनका निकालेंगे तो फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है अपने को। अब दोस्तों मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं कि ये आंसर कैसे आ रहे हैं। जैसे अपन 4 और 5 लिए, उनका एलसीएम मैंने आपको बताया कि दो क्रमागत संख्याएं आ रही हैं तो उनको गुणा कर दो डायरेक्ट आप, तो आंसर 20 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है आपको दिखा सकता हूं मैं। 4 और 5, छोटी संख्या अपन 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का जाएगा, 2 बढ़ जाएगा और 5 में नहीं जाता। 2 का 2 में 1 बढ़ जाता है, 5 में नहीं जाता, और 5 का 5 में 1 बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब जो अपने पास जिस संख्याओं का भाग दिया उनको अपन गुणा करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। यही आंसर यहाँ आ गया। तो दोस्तों जब भी दो क्रमागत संख्याएं पूछे तो अपने को ये विधि लगानी नहीं, डायरेक्ट ये विधि ही लगा लेनी है अपने को, पर दो ही संख्याएं हो। ऐसे ही मैंने आपको एचसीएफ के अंदर बताया था कि यदि दो अभाज्य संख्याएं हो, जैसे कोई भी हो, जैसे 7 हो 11 हो, इनका हमेशा एचसीएफ एक ही आता है। उसी हिसाब से ये बता रहा हूं, ये याद रखना है कि एचसीएफ के अंदर दो अभाज्य संख्याएं हो उनका एक आएगा, और एलसीएम के अंदर दो क्रमागत संख्याएं हो उनको अपने को गुणा करके जो उत्तर आता है वो आंसर देना है, ये आएगा। अब अपन एचसीएफ और एलसीएम के दोनों मिश्रण के अंदर क्वेश्चन निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन होगा 3/4, 6/5 और 9/10 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो दोस्तों अपने को सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों जो बटे के अंदर संख्या होती है, ऊपर की संख्या को हमेशा अपन अंश बोलते हैं, और जो नीचे संख्या आती है उनको हर बोलते हैं। और दोस्तों अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है एचसीएफ। जब अपने को क्वेश्चन में संख्याएं दी हुई हैं और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो अपन ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे की संख्या है जिनका अपन एलसीएम निकालेंगे। तो अपन अब सोल्व करते हैं। 3, 6 और 9, इनका अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। वही अपनी भागफल दी, 3 के अंदर 3 का भाग देते हैं, 1 बार आता है। फिर 6 लेते हैं अपन, 6 के अंदर दोस्तों पहले 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 के अंदर देंगे 1 बार आएगा। फिर 9 है, 9 के अंदर अपन 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 के अंदर 3 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। तो इसके अंदर अपना आ गया 3 × 1
2 इंटू 3 इंटू 1 और 3 इंटू 3 इंटू 1। तो दोस्तों इनके अंदर कॉमन है 3 और 1, तो अपना एचसीएफ है 3 इंटू 1 बराबर 3। ये तो आ गया अपना एचसीएफ। फिर अपने को नीचे की संख्या का एलसीएम निकालना है। संख्या है 4, 5 और 10। 2 का भाग देंगे, 2 गया। 2 का 5 में भाग नहीं जाता, 2 का 10 में भाग 5 हो जाता है। फिर अपन 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का देंगे 1 आएगा, 5 में भाग जाता नहीं है 2 का। फिर दोस्तों अपन 5 का भाग देंगे तो 5 में 5 का भाग जाता है। तो दोस्तों अब इन संख्याओं को अपने को गुणा करना है। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ये अपना आ गया दोस्तों एलसीएम। अपने को क्वेश्चन का आंसर आ गया। अपना एचसीएफ 3 है, ऊपर अपने को 3 लिखना है और एलसीएम अपना 20 आ गया। ये दोस्तों आंसर होगा। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एचसीएफ पूछा है, यदि एचसीएफ की जगह एलसीएम पूछता तो भी अपन यही करते। यदि यहाँ पे एलसीएम पूछता तो अपन ऊपर का एलसीएम निकालते और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालते। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही हल होंगे। जो अपने को पूछता है वो ऊपर की संख्या का निकालना है और जो नहीं पूछता है वो नीचे की संख्या का निकालना है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अपन अगला प्रश्न वही संख्या ही रख रहे हैं। पहले अपन एचसीएफ निकाले थे, अब अपन एलसीएम निकालेंगे। अब अपने को एलसीएम पूछ रहा है तो अपन अंश का ऊपर की संख्या का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 9। फिर अपन 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाता, 2 का 6 में भाग जाता है 3 पर और 2 का 9 में नहीं जाता। फिर अपन 3 का भाग देंगे, 3 का 3 में 1 बार, फिर 1 बार और 9 में 3 हो जाता है। फिर अपन 3 का भाग देंगे तो 3 का 3 में 1 बार। फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, 36, 18। फिर अपन नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। 4 एचसीएफ निकालते हैं। पहले 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1, फिर अपन 5 लेंगे, 5 में 5 का ही भाग जाता है दोस्तों, फिर 1 आता है। फिर अपन 10 लेंगे, 10 के अंदर 2 का भाग देते हैं 5 हो जाता है, फिर 5 का भाग देते हैं 1 हो जाता है। तो अपन संख्या उतार लेंगे दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये उतारेंगे अपन 5 मल्टीप्लाई 1, फिर इसके उतारेंगे अपन 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो दोस्तों अपने को इनमें सिर्फ कॉमन संख्याएं 1 दिख रही है, तो अपना एचसीएफ इसमें 1 आएगा और एलसीएम अपना 18 आएगा। तो दोस्तों इनका आंसर होगा 18/1। ये अपना आंसर होगा। देखो पूछता है एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, इस प्रकार के प्रश्न में जो पूछेगा अपन ऊपर की संख्या से वो निकालेंगे और जो नहीं पूछ रहा उसका नीचे की संख्या से निकालेंगे। तो साथियों अपना एक और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 60 व एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के यदि अपने पास प्रश्न आता है तो इनमें अपने को क्या करना है, इनटू दूसरी संख्या बराबर
एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमने कोई सूत्र कुछ नहीं लिखा, अपने को दो संख्या आई थी तो पहली और दूसरी संख्या लिख ली, एलसीएम और एचसीएफ। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं इसी तरह निकलेंगे अपने। तो पहली संख्या अपने पास 30 है साथियों, तो अपन 30 लिख लेंगे। दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, अपन जो संख्या ज्ञात करनी है उनको अक्स मान लेते हैं अपन। फिर अपने पास बरोबर है डिवाइड बाई एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है। तो दोस्तों फिर अपन लिखते हैं 30 इंटू एक्स बराबर 60 को 5 से गुणा करते हैं तो दोस्तों 300 आते हैं। अब x का मान निकालने के लिए x को अपन बराबर में ले जाएंगे और 30 300 के नीचे आ जाएगा। यदि 300 में 30 का भाग देंगे अपन दोस्तों तो x बराबर 10 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर दूसरी संख्या है वह 30 है। पहली संख्या 10 थी और दूसरी संख्या, पहली संख्या 30 थी और दूसरी संख्या 10 है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के अपन ने जो क्वेश्चनों की चर्चा की दोस्तों, अपने एग्जाम के बाहर इनसे बाहर कोई नहीं पूछता। अपन और हाई लेवल क्वेश्चन में जाते हैं, वो अपने एग्जाम में पूछते ही नहीं है। तो अपन हाई लेवल में जाते हैं और अपन घबराहट हो जाती है कि ऐसे क्वेश्चन अपने को कैसे निकलेंगे। तो दोस्तों आपको तो इन्हीं क्वेश्चनों में फोकस रखना है दोस्तों। यदि एग्जाम के अंदर एचसीएफ और एलसीएम के 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 8 क्वेश्चन करके आओगे। और यदि आपको विस्तार से चाहिए होगा तो अपन बाद में विस्तार से भी बात कर लेंगे। और दोस्तों एचसीएफ और एचसीएफ ऐसी ही प्रश्नावली है कि इसका हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों यदि अपने को ज्ञाता बनना है तो फिर आपको ये पढ़ना आपके लिए व्यर्थ है। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सीमित सिलेबस पढ़िए जो अपने एग्जाम में पहुंचता है। मैं पढ़ाने के लिए तो आपको और भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, और यदि आगे जरूरत पड़ेगी तो अपन इससे थोड़ा बड़े टाइप के क्वेश्चन भी ले लेंगे। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।